शिक्षा पर जो अधिकार अगर चरवाहा विद्यालय वाले लोग जिन्होंने इस तरह की पद्धति की स्थापना की थी वह भी जमाने लगे तब तो आश्चर्य हो गया। और मुझे लगता है कि प्रत्याशियों की आपको तफ्तीश करनी चाहिए। लोकतंत्र है भाई, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई गठबंधन, कोई इंडिविजुअल चुनाव लड़ सकता है, रोक थोड़ी है। जोर आजमाइश करना सबको चाहिए, अंततोगत्वा जीतता वही है जिसको लोगों का समर्थन मिलता है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए कि जदयू समर्पित उम्मीदवार अभिषेक झा तिरहुत क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और बता दें कि उन्होंने सबसे पहले बाबा गरीबनाथ मंदिर में दर्शन किया। इसके बाद दाता कंबल शाह मजार पे भी जाके उन्होंने चादर पोशी की। इसके साथ ही बता दें कि शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जाकर उन्होंने माला अर्पण किया। जदयू उम्मीदवार अभिषेक झा से सवाल किया गया है कि राजद ने भी अपनी प्रत्याशी का जो नाम का घोषणा है उसने कर दी है, तो उन्होंने साफ तौर पर राजद पर निशाना साधा है। बिना नाम लिए हुए उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए कहा है कि देखिए कि शिक्षा पर अधिकार यदि चरवाहा विद्यालय वाले लोग जमाने लगे तो ये कहीं से भी जायज नहीं है। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जो है वो शिक्षित है और उन्होंने, मैं खुद शिक्षित हूँ, मैंने जिस प्रकार से पढ़ाई की है, और जो पार्टी है बिना नाम लिए उन्होंने निशाना साधा है कि जो पार्टी है जहाँ पर उस पार्टी में झोला और बोरा की पद्धति चलती है, उस पार्टी में झोला और बोरा की पद्धति चलती है। जहाँ धन बल भारी होगा वहीं उसी को उम्मीदवार बनाया जाता है। तो देखिए कि बड़ी बात जो अभिषेक झा उन्होंने राजद पर निशाना साधते हुए बड़ी बात उन्होंने कही है। इसके साथ बता दें कि महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार ने भी कहा है कि हमारी तैयारी जो है वो पूरी तरह से तैयार हम लोग हैं, तैयारी हम लोग की कंप्लीट है। हम लोग को क्या तैयारी करना, हम लोग तो 24 घंटे और 365 दिन जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन बस हम लोगों को बस आशीर्वाद चाहिए, बस आशीर्वाद मिलेगा, स्नातक का शिक्षकों का आशीर्वाद मिलेगा, बस हम लोग को वही चाहिए, हम लोग तैयार रहते हैं। और अभिषेक झा ने जिस प्रकार से निशाना साधा है, पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक झा और महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार, सुनिए। इससे भी युवा है, आप भी युवा है, राजद ने भी प्रत्याशी उतार दिया है, गोपी किशन भी है, तो उसको किस प्रकार देख रहे हो? शिक्षा क्षेत्र देखने की अगर आपने शिक्षा क्षेत्र की बात कर दी है तो मैं आपको अपने परिचय के रूप में बता दूं कि मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई NIT पटना राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जहां से मुख्यमंत्री जी ने भी पढ़ाई की, वहां से मैं 12 से 16 बैच सिविल का टॉपर रहा हूं। मेरा शिक्षण संस्थान रहा है और लंबे समय तक मैंने फिजिक्स पढ़ाया है। राजनीतिक व्यस्तताओं के चलते कम क्लासेस ले पाता हूँ, लेकिन शिक्षा पर जो अधिकार अगर चरवाहा विद्यालय वाले लोग जिन्होंने इस तरह की पद्धति की स्थापना की थी वह भी जमाने लगे तब तो आश्चर्य हो गया। और मुझे लगता है कि प्रत्याशियों की आपको तफ्तीश करनी चाहिए, क्योंकि जिस पार्टी, जिस गठबंधन का आप नाम ले रहे हैं वहाँ झोला और बोरा संस्कृति चलती है कि जिसका झोला और बोरा बड़ा होगा, समझ चुके होंगे आप, जहाँ धनबल भारी होगा उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाता है। हमारी पहचान, मूल पहचान राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में है। पार्टी ने, गठबंधन ने, नेता ने मौका दिया है और निश्चित रूप से आम जनमानस का, हमारे स्नातक भाई बहनों का जो आशीर्वाद है, जो समर्थन है, वो हमें ही मिलेगा। कई शिक्षक भी मैदान में हैं, वो दावा कर रहे हैं कि वो बाहरी है, आपके लिए बोल रहा है कि बाहरी है। मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म स्थान तिरहुत है, सीतामढ़ी ज़िले के रीगा प्रखंड में मेरा जन्म हुआ। तो जिसका जन्म स्थान इस तिरहुत में हो उसको भी यदि कोई व्यक्ति बाहरी कहता हो तो ये उनकी समझ का फेर है। और दूसरा, लोकतंत्र है भाई, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई गठबंधन, कोई इंडिविजुअल चुनाव लड़ सकता है, रोक थोड़ी है। जोर आजमाइश करना सबको चाहिए, अंततोगत्वा जीतता वही है जिसको लोगों का समर्थन मिलता है। कैसे देख आप अपने आप को भी कहाँ देख रहे हैं? जनसंपर्क कर रहे हैं तो लोगों का रुझान किस प्रकार है? देखिए, हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी की विचारधारा से लोग ऐसे ही प्रेरित हैं और हमें यदा कदा लोगों के बीच जाने का मौका मिलता है। लोग तैयारी कर रहे हैं और हमारा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, बल्कि परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। हम जदयू के कार्यकर्ता हैं, लोगों के बीच ही रहते हैं, उत्साहित रहते हैं और हर चुनाव, हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। घूम नहीं रहे हैं, हम मुजफ्फरपुर महानगर के हम अध्यक्ष हैं, पार्टी के हम एक सिपाही हैं, वर्कर हैं। हमारी जो जिम्मेवारी है, और यहाँ तमाम वरिष्ठ लोग पार्टी के हैं, प्रोफेसर
सबीर अहमद साहब हैं, इरफान दिलकश साहब हैं, हमारे प्रदेश महासचिव अशरफ अंसारी साहब हैं, बहुत लोग हैं यहाँ, ठाकुर हरिकिशोर भैया हैं, कई ठाकुर धर्मेंद्र भैया हैं, कुंदन सांडिल्य जी हैं, कई एक लोग हैं। तो जो पार्टी के क्या बोले, अभी अभिषेक जी ने साफ तौर पर बोला ना कि हम लोग तैयारी नहीं करते हैं, हम लोग तो 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, तो हमारी तो तैयारी पूर्ण है। अब सिर्फ लोगों का आशीर्वाद लेना है। इसलिए जो हमारे प्रत्याशी हैं, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं अभिषेक झा जी, वो लोगों के बीच अपना जनसंपर्क कर रहे हैं कि उनको भरपूर आशीर्वाद मिले और हम लोग हजार मत से, चूँकि इसमें वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है स्नातक में, तो हम लोग कई 1000 मतों से तिरहुत से हम लोग जीत करके पटना भेजने का काम करें। गठबंधन में समन्वय है एकदम। आपको कहीं इसमें कोई शक दिख रहा है क्या? पहले एक बीजेपी अरे सुनिए, किसी की निजी बात को नहीं किसी के पार्टी के पटल पे रखा जा सकता है। बिहार के सर्वमान्य नेता श्री नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, मैं तो आधुनिक बिहार का निर्माता हैं, जब उन्होंने प्रत्याशी के रूप में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा साहब जो कि सांसद हैं, राज्यसभा में नेता हैं, वो सारे लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, सब लोगों ने मिल करके विचार करके अभिषेक झा जी को प्रत्याशी के रूप में भेज दिया और हम लोग पूर्ण रूप से अब तैयार हैं। अब तो चुनाव आयोग की हम लोग अब प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में तो होता नहीं है। अब चुनाव आयोग जिस दिन घोषणा करेगी कि भाई अब इस दिन मतदान होगा, इस दिन नामांकन होगा, तो हम लोग उस तैयारी में लगेंगे। अभी बस आप लोग के माध्यम से लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं, आशीर्वाद मांगने का काम कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था अभिषेक झा, जो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी उम्मीदवार है, वो आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने राजद पर निशाना साधा है। वही बता दें कि महानगर अध्यक्ष अनुपम कुमार ने भी कहा है कि हम लोग जो है तैयार है, हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, बस लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।